हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। यह कहावत इंडी गठबंधन पर इस समय बिल्कुल फिट और सटीक बैठती है, क्योंकि इंडी गठबंधन को जब फोटोशूट करवाना होता है तो वो एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अंदर खाने इनके बीच में क्या चलता है वो आज आपको हम बताएंगे विस्तार से, क्योंकि जिस विपक्षी दल को एकता के दम पर लगातार इकट्ठा करने की इंडी गठबंधन बात करता है और दम भरता है कि सत्ताधारी पार्टी को हम चैलेंज करेंगे और हर मोड़ पर उसे हराएंगे, वही अब पूरी तरीके से धराशायी हो रहा है। कांग्रेस को ही इस गठबंधन से बाहर करने का प्लान भी तैयार हो रहा है, जिससे इस पूरी कहानी में अब आ रहा है एक और नया टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए नए नए पैंतरे चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ ही चक्रव्यूह का रचना यानी चक्रव्यूह को गढ़ना आरंभ कर दिया है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और शायद कांग्रेस की यही आक्रामकता आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर करने का प्लान बना रही है और उसी पर लगातार काम भी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के इस प्लान के तहत आम आदमी पार्टी के नेता इंडी गठबंधन के अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत करने में भी लगे हुए हैं और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा इंडी गठबंधन में नाराज है, इसीलिए वो इंडी अलायंस से कांग्रेस पार्टी को बाहर करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है और आगे भी और भी दलों से बातचीत करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक है और पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव को लेकर रणनीति जनता के साथ शेयर की जा रही है। बीते दिनों ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। पार्टी ने अपने 47 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस हद तक खिलाफ चली गई है कि कांग्रेस के ही एक नेता ने बीते दिनों एक एफआईआर भी आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी इसी के चलते कांग्रेस से सबसे ज्यादा नाराज चल रही है। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने 25 दिसंबर की शाम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लाकड़ा ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के जरिए जनता को गुमराह किया है और उसके साथ धोखा भी किया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान और रवैये से साफ लगता है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने सांठगांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ कर ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आपने आज तक किसी और नेता के खिलाफ ऐसा आरोप कभी लगाया क्या, ऐसा सवाल उठाया क्या? कल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। अन्य किसी दल या नेता के बारे में कांग्रेस में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव का खर्चा कौन उठा रहा है। सुनने में आया है कि संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी को चुनाव लड़ने के लिए फंड आ रहा है। अगर कांग्रेस की सांठगांठ नहीं है तो 24 घंटे के अंदर अजय माकन और यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ एक्शन ले। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी को एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी योजनाओं को लेकर नाराजगी। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग ने जब दिल्ली सरकार के ही कुछ विभागों ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं की
प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसको लेकर विभागों ने एडवाइजरी भी जारी की और इन योजनाओं को भ्रामक बताते हुए जनता को चेतावनी दी कि वो इनसे सावधान रहें। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की मांग कर डाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन के अहम पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस हाशिए पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लेकर एनसीपी, एसपी नेता शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल इस बात पर भी सहमत हैं कि इंडी गठबंधन की मेजबानी कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल के पास हो। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस को इंडी गठबंधन के बाहर करने का झंडा बुलंद करना कांग्रेस की एक नई टेंशन बन गया है। क्या बोली बीजेपी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी अक्सर विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है और ये बयान उसी श्रृंखला का मजेदार और रहस्य उद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। इससे एक और बात साबित हो जाती है कि दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीने पहले ये यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई देता है कि ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान में जितने भी किराएदार हैं या किराएदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितनी नफरती और जहर भरी बातें अपने दिल में रखे हुए हैं। आतिशी की योजना का सच। दिल्ली की आतिशी मार्लेना सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए की स्कीम का झूठा ऐलान किया था, क्योंकि अभी तक किसी महिला के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अभी 1000 देना शुरू भी नहीं किया है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि महंगाई के मद्देनजर चुनाव के बाद इस स्कीम के तहत 1000 रुपए के बजाय हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के सरकारी या निजी अस्पतालों में पूरी तरीके से मुफ्त इलाज का वादा भी किया है। दिल्ली सरकार के ही एक विभाग ने बाकायदा विज्ञापन देकर कहा कि बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए प्रस्तावित संजीवनी योजना अधिसूचित ही नहीं है। दिल्ली सरकार के ही विभागों की तरफ से अखबारों में जनता को आगाह करने वाले विज्ञापनों के बाद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आक्रामक हो गए हैं। आपके खिलाफ कांग्रेस आक्रामक। दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव दिल्ली का अब अकेले लड़ने जा रही हैं। अजय माकन जैसे कांग्रेस के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस की एक बड़ी गलती थी। माकन तो केजरीवाल को देश विरोधी तक ठहरा रहे हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा है। वो दावा कर रहे हैं संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो दिल्ली के एलजी से मुलाकात कर सीएम आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग की है। साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच काफी कड़वाहट घुल चुकी है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में जो थोड़े से सुधार के बाद कांग्रेस में जो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जगह था, वो अब विरोध के चलते पूरी तरीके से डोल रहा है। अब स्थितियां तेजी से बदलती हुई दिख रही हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी अब अपने ही सहयोगियों के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर अपना दावा ठोक दिया है। शरद पवार और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गजों ने भी दीदी की दावेदारी यानी ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन भी कर दिया है। ईवीएम के मुद्दे पर भी सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नसीहत दे रहे हैं कि जीत गए तो सब ठीक और हार गए तो ईवीएम दोषी का पाखंड नहीं चलेगा। एनसीपी यानी शरद पवार के गुट की ओर से सुप्रिया सुले भी बिना किसी ठोस सबूत के ईवीएम पर सवाल उठाने को गलत बता रही हैं। आम आदमी पार्टी के तेवरों से साफ है कि गठबंधन को लेकर मामला और भी गर्मा सकता है, क्योंकि जिस तेवर में माकन ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को बड़ी भूल बताया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस न ही माकन के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है और न ही आम आदमी पार्टी के दबाव के आगे झुकने वाली है।
जो हालात बन रहे हैं उसमें ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की योजना बनाते दिख रहे हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का वादा भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन से कांग्रेस को बाहर किए जाने की आम आदमी पार्टी मांग उठाती है तो वो केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। बदलेगा इंडिया ब्लॉक का कप्तान। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौतरफा मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अंदर से ही राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बगावत जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जांच पहले से ही चल रही है। इंडी गठबंधन की 5 प्रमुख पार्टियों ने गठबंधन की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को सौंपने का समर्थन कर कांग्रेस खासकर राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे पार पाना राहुल गांधी के लिए मुश्किल होगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडी गठबंधन का कप्तान बदलने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की कैप्टनसी में इंडी गठबंधन के लिए लगातार मजबूत हो रही भाजपा को हराना असंभव होगा। यानी कुल मिलाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में काफी अहम होने वाला है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।